अगर आप ये काम करते हैं ना तो दूसरे को सफाई देने का मौका ही नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो है अपने आप को जो है बेहतर बना सकते हैं, हर सिचुएशन में क्लियर बना सकते हैं और अगला बंदा आप पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। आई लव दिस, आई लव क्लैरिटी। बिहेवियर मैनेजमेंट का ये कोर और की एलिमेंट है। और जैसे कि मैं अभी पीछे बात कर रही थी बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में, ऑब्वियसली हम इसके ऊपर क्लियर एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहे थे। तो इसके अंदर जो है आपके जो एक्सपेक्टेशंस हों या आप चाहते हैं कि लोग आपसे यानी लोग जो है परफॉर्म करें जैसा आप चाहते हैं, तो आपकी बातें कंसाइज होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे देख सकें और मैयर कर सकें। लाइक अगर आप चिल्ड्रन को कहना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को कहना चाहते हैं कि रात को जल्दी सोया करो, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप रात को जल्दी सो। नो, आप उन्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सही वे के अंदर बताएं कि क्या करना है। देखो 8 o'clock जो है आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। 8 PM पे आपकी जो है पढ़ाई वो बिल्कुल बैग्स बंद करके आप अच्छी तरह रख देना, और जो है 9 o'clock जो है आप सो जाने चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि उन्हें सही तरीके से पता चले और वो मैयर कर सके अपने आप को। ओके, टाइम अभी ये हुआ है और मैं अभी इतने बजे जो है ये रख दूँगी और उसके बाद मुझे 9 o'clock सोने चले जाना है। आपकी बातें ऐसे जो होनी चाहिए कि जो है अगला बंदा मैयर कर सके। ऐसे आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसे काम कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहने के बजाय कि बी प्रोफेशनल, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बताएं कि उन्होंने करना क्या है। यानी कि ये तो ठीक है अगर आप नॉर्मली एक इंसान को कहें कि प्रोफेशनल हो, ये ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को कहना ठीक है, बट अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप जो है, या अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, तो आप उनको उसके हवाले से बताएं। जैसे कि उस वक्त ये बताने के बजाय कि बी प्रोफेशनल, आप कहें कि टाइम पे आया करो, अराइव ऑन टाइम, और ईमेल्स टाइम पे सबमिट कर दिया करो, ठीक है। ये एक प्रिसाइज वे हो गया। या फिर अगर आप टाइमिंग्स देना चाहें या ड्यूरेशन देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं कि अपना जो काम है 5 o'clock तक आपकी सारी ईमेल्स जो हैं वो चली जानी चाहिए, इतने बजे तक मुझे सारी रिपोर्ट्स मिल जानी चाहिए। तो और प्रिसाइज हों अपने कम्युनिकेशन के अंदर, अपने एक्सपेक्टेशंस के अंदर, और एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट। जी हाँ, जो आप कह रहे हैं उसके पीछे की वजह बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि अगर आपके यानी कि जिसे भी कुछ कह रहे हैं उसे पता चले कि आखिर में हमें किसी चीज़ की फ़िक्र है तो हम ये कह रहे हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि अपने बच्चों को कह रहे हैं कि ये आप जो है जल्दी सोया करो, क्यों जल्दी सोया करो, या अगर आप कह रहे हैं कि चलो प्रिसाइज आप कह रहे हैं कि 8 o'clock सो जाना, 9 o'clock सो जाना, तो क्यों सोना है, आप पीछे रीज़न बताइए। देखो बेटे, आज आप 9 o'clock रात को सो जाना क्योंकि फिर सुबह आपको जल्दी उठना है और जल्दी उठना अच्छी बात होती है, ठीक है। आप रीज़न पीछे बताएं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर आपका कोई और पीछे आप कुछ और बताना चाह रहे हैं तो आप ये बताएं उन्हें कि आज देखो जल्दी सो जाना, सुबह हमें एक्चुअली सुबह कहीं जाना है जल्दी, तो आप लोगों को जल्दी उठना है, ठीक है। तो पीछे की रीज़न जो है आपकी जिस वजह की वजह से कह रहे हैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करें। जैसे कि अगर आप अपनी टीम को भी ये कह सकते हैं या किसी अपने एम्प्लॉय को कह सकते हैं कि मुझे रिपोर्ट्स टाइम में सबमिट कर दिया करें ताकि मैं सबकी अकाउंटेबिलिटी कर सकूँ, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट्स टाइम पे सबमिट करना क्या हो गया, बिहेवियर, और आगे जो कहा कि मैं सबकी अकाउंटेबिलिटी कर सकूं वो क्या आ गई, रीज़न, कि ये इस रीज़न की वजह से मैं कह रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो लोगों को एक एहसास भी होता है, लोगों को पता भी चलता है कि ओके ये पीछे रीज़न क्या है, और ये कम्युनिकेशन के अंदर आपको भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है। और वैसे ही अगर आप अपने बच्चों से या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि देखो अपने किसी को भी उनके नाम से बुलाना अच्छी बात नहीं है, ओके, दैट्स अ गुड थिंग, मतलब कि ये एक चीज़ होगी कि आपने उसे बता दिया कि किसी को उसके नाम से बुलाना अच्छी बात नहीं है। बट आप इसको एक बेहतर तरीके से भी कह सकते हैं, क्लियर एंड स्पेसिफिक वे के अंदर, विद क्लैरिटी के जब आप किसी से रुजू करें, जब आप किसी से बात करना चाहें तो आप प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं, ठीक है। नाम से बुलाना अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया, मैंने इसके अंदर रीज़न भी बताई क्या कि नाम से बुलाना अच्छी बात नहीं है, बट मैंने पहले उन्हें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि कौन से एक्सेप्टेबल एक्शंस हैं और कौन से अनएक्सेप्टेबल एक्शंस हैं। एक्सेप्टेबल के लिए एक्शंस क्या हैं कि आपको जो है अगर किसी को बुलाना है तो आप प्लीज़ या एक्सक्यूज़ भी करके बुला सकते हैं, और अनएक्सेप्टेबल कनेक्शंस क्या हैं कि किसी को किसी के नाम से नहीं बुलाना चाहिए, ये अच्छे मैनर्स के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये आप उनके साथ क्लियर हों। ऐसे ही आप अपने किसी और एम्प्लॉय या किसी और को कहना चाहते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बजाय ये कहने के कि ईमेल्स इग्नोर मत किया करो या फिर ईमेल्स को जो है ऐसे पीछे मत छोड़ा करो। नो, आप इसको प्रिसाइज वे के अंदर बताएं कि
आपकी जो ईमेल्स हैं वो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है, जो भी ईमेल है 24 आवर के अंदर अंदर उसे आपने एंटरटेन करना है उसको, यानी कि आपने रिप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर ईमेल्स को हम रिप्लाई नहीं करते तो हमारी जो क्लाइंट्स होती हैं उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट ख़राब होता है, ठीक है। तो आप पीछे रीज़न भी बता दिया आपने, और करना क्या है, क्या एक्सेप्टेबल एक्शन है और क्या अनएक्सेप्टेबल एक्शन आपने बता दिया। इसके अंदर क्या एक्सेप्टेबल एक्शन हुआ है? इसके अंदर एक्सेप्टेबल एक्शन ये हुआ कि 24 आवर्स के अंदर जो है आपने जो भी ईमेल है 24 आवर्स के अंदर आपने उसको रिप्लाई करना है। और अनएक्सेप्टेबल एक्शन क्या हुआ इसके अंदर कि जब भी आप 24 आवर्स के अंदर या फिर लेट जो है ईमेल्स को रिप्लाई करते हैं, जो कि नहीं करना, तब हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनका ट्रस्ट ख़राब होता है। तो आपको अपनी बातों के अंदर इतना क्लियर रहना है। और आई नो बहुत से लोग कहेंगे क्या इसकी क्या ज़रूरत है लबीका, जी तो रहे ज़िंदगी जैसे जीने दो। तो अगर आपने ऐसे ही जीना है जैसे आप जी रहे हैं तो फिर आपको वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना या आपको वो कहना भी नहीं है कि मैं अपने आउटकम तक पहुंच जाऊँ, अपने डिज़ायर्ड आउटकम तक पहुंच जाऊँ। जी हाँ, और ये सिर्फ इसीलिए नहीं होते बल्कि अपने आप को डेवलप करने के लिए होती है। अपने आप को जो है, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सलाहियत दी है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल दिया है, उसको अनलॉक करने का नाम भी होता है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि कहते हैं कि क्योंकि NLP एक बहुत स्ट्रक्चर वे होती है, जैसे कि अगर आपको पता है तो वो उसके ना क्या होता है, फिर लोग क्या कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, इसके करने की क्या ज़रूरत है, अब हम ही करते रहे सब कुछ, अगले का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं बट दूसरे को सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आप यकीन करें अगर हमें अपने आप को कंट्रोल करना आ गया तो हम दूसरे को बहुत अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हम उससे अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स निकलवा सकते हैं। बट लोगों को यही तो मसला आता है, लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कंपेल करें, बस हम लोगों को कहें कि ऐसे करो और ऐसे हो जाए, बट हम अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप यकीन करें हम अपने ऊपर काम कर लें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर वो लोग जिनको आप कुछ करवाना चाहते हैं, जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे जो आप वो सब कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले बात क्या आती है, अपने ऊपर काम करना, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम है इससे भागती है, हमारे लोग इससे भागते हैं। लर्निंग माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारी कहने कौम का। और इसके अंदर मेनली बात इसलिए आती है क्योंकि सारा, अगर मैं जड़ों पे चली जाऊँ तो ऑब्वियसली पेरेंट्स और सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम का जो सारा कसूर होता है, जो कि एक बच्चे को डैमेज और डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जी हाँ, लेकिन आप अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकते हैं और ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है उसके अंदर। और सिर्फ लोगों के साथ नहीं बल्कि अपने साथ भी आपने ये काम करना है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस आपने अपने साथ भी रखनी है, कंफ्यूजन आपने अपने साथ भी ख़त्म करनी है। जी हाँ, अब ये कैसे हो सकता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सेम गोज़ विद यू, यानी कि आपने जो भी करना है उसके पीछे अपने आप को रीज़न बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप कहते हैं कि अगर आपने कोई हेल्दी खाना स्टार्ट करना है तो आप ये मत कहिए कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी चीज़ खाऊंगी। नो, दिस इज़ वेग, ना पीछे इसकी रीजनिंग है, ना कोई आपने बताया कि मैं करूँगी क्या। अपने आप को आपने ये नहीं बताया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप इसको बेहतरीन तरीके से बताइए। मैं जो हूँ सुबह इतने बजे जो है ब्रेकफास्ट करूँगी और ब्रेकफास्ट के अंदर मैं खाऊँगी ये फ्रूट्स। एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर पे हो गया, लेकिन अभी ये फुल स्टेटमेंट नहीं है, अभी पूरी सुनिए। ओके, सो मैं सुबह करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट इतने बजे और इसके अंदर मैं ये वाले फ्रूट्स खाऊंगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत कमाल होते हैं और ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। क्या हुआ, रीज़न भी इसके अंदर आई, क्या कि मेरी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, यानी कि आप जो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं या जो आप ये करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, तो क्योंकि आपकी हेल्थ बेहतर होगी, ठीक है। और क्या करने जा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं इतने बजे और ये ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, यानी कि क्लियर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। ताकि आपके माइंड को और आपको जो है पता हो कि आपने क्या करना है, ऐसे अपने आप के साथ क्लियर रहें। ये कहने के बजाय अपने आप को कि अच्छी तरह बात को सुनना चाहिए, आप अपने आप को ये कहिए कि सही तरह बैठना, आई कांटेक्ट मिला के बात करना, लोगों की बात में इंटरेस्टेड रहना, एक अच्छा बॉडी पोस्चर मेंटेन रखना जो है ये लिसनिंग स्किल्स में आता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अब देखिए इसके लिए कितना ज़्यादा फ़र्क है, बजाय ये कहने के कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है या सही से बैठ के लिसन करना चाहिए, सही से बैठ के सुनना चाहिए। आप अपने आप को अपने या किसी और को जो है बताएंगे तो एक
क्लियर एक्सपेक्टेशन में, क्लियर वे के अंदर आप उसको बताएंगे या खुद अपने आप को बताएंगे कि सही तरह बैठना, आई कांटेक्ट मिला के बात करना, उनकी बात में इंटरेस्ट लेना, अपना बॉडी पोस्चर सही से मेंटेन करना और बीच में जो है डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ये जो है बहुत ज़्यादा लिसनिंग स्किल्स में आती है और यही हमें करना चाहिए या यही मुझे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब ये क्यों काम करती है? क्लियर एक्सपेक्टेशन जो है कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में, बल्कि किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जी हाँ, और कन्फ्यूजन तो हमारी अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो लोगों की ज़िंदगी में भरी पड़ी है कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स भी सही नहीं होते, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। कन्फ्यूजन से मुआशरा भरा पड़ा है। इसीलिए तो कि जब आप अपने आप को क्लियर एक्सपेक्टेशंस देंगे, अपनी बातें क्लियरली लोगों तक पहुंचाएंगे, तो क्या होगा, एक तो वो बात सही से समझ पाएंगे, वो भी बात सही से समझ पाएंगे, आप भी बात सही से समझ पाएंगे, जिसके बाद जो है आप प्रॉपरली जो है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। और लोग भी जो है आपको वही, ऑब्वियसली अगर आप सही से कन्वे करते हैं तो लोग भी आपको वही प्रोवाइड करेंगे जो कि आपने उनसे एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है। और अपने आप से भी आप ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहिए और अपने आप से ही ऐसे क्लियर रहिए। जी हाँ, देखिए आपको भी पता हो कि मैंने अपने आप से क्या कहा था और मैंने किया क्या, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये क्या करता है, आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस में निकालने से मदद करता है कि मैंने ये काम हो गया या नहीं, ये काम सही हो जाएगा क्या नहीं, जो कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी जब आप लोगों को क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ बताएंगे, अपने आप को क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ गाइड करेंगे। एंड इट इनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, ये क्या होता है, जब आप लोगों को अपनी बात सही से कन्वे करते हैं तब वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता कि वो कहें कि मुझे नहीं पता था या इग्नोरेंस के अंदर जाएं। जी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने उनको एक प्रिसाइज वे बताया। लाइक अगर आप कहते हैं कि कल जो है 8 o'clock मेरे घर पे आ जाना, कोई ज़रूरी काम है, जो भी आपका कोई भी काम हो आपको, कि 8 o'clock मेरे घर पे आ जाना। अब अगर वो लेट आता है, घंटे बाद आता है और वो आपके घर आए और आप उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो कह सके कि आपकी तरफ से मुझे गलत आया था, आपने मुझे गलत बताया था। नो, आपने अपनी तरफ से सही मैसेज कन्वे किया था कि 8 o'clock आ जाना, साथ आपने रीजनिंग बता दी इस चीज़ के लिए आ जाना। तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज करता है, आपको साफ करता है और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर क्लियर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और लोगों को उनकी गलतियाँ एहसास दिलाने में भी मदद करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बट अगर ना भी आई हो तो इट डजेंट मैटर टू मी और इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं लर्निंग के अंदर, ये पर्सनल ग्रोथ के अंदर, जो कि लोगों को चुभती हैं, बट वही उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये वन ऑफ देम है। जी हाँ, और ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्लैरिटी। इतनी कमाल की चीज़ है कि ये चीज़ मुझे फैसिनेट करती है। जी हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है और मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के मोस्ट ऑफ द चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। अपनी एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर, अपने प्रोफेशनल वर्क के अंदर, मैंने कैसे अपने बिजनेसेस को रन करना है, कैसे मैं आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर वे में चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लैरिटी है। लेकिन इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद भी मुझे आज भी ये वर्ड और आज भी ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है। लेकिन आपको भी ये लाजमी करना था कि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड आउटकम तक पहुँच सकें, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये वाली चीज़, ये बिहेवियर मैनेजमेंट का कोर और की एलिमेंट जो है, ये आज जिस पे हमने बात की, विच इज़ क्लियर एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको आने वाली वीडियोस के लिए जो है बिल्कुल तैयार रहना है, ट्यून रहना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी बहुत कमाल होने वाली है और आपकी ज़िंदगियाँ बदलने वाली हैं और आपकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएंगी अगर आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लबीका बतूल के नाम से है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैप्पी लाइफ लेडीज़ को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और हमारे ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करिएगा, यानी फेसबुक ग्रुप को जो है वो भी ज्वाइन कीजिएगा लाजमी, और हमारे क्लब को भी ज्वाइन करें, स्पेसिफिकली लेडीज़ जो हैं हमारे क्लब को जो है ज्वाइन करें, और हमारे क्लब के अंदर ग्रेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लाइवली। जी हाँ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।